ये आज के डॉक्टर भगवान माने जाते थे, लेकिन क्या ये हैवान हो गए? क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, ये है विपिन गुप्ता, जो कि अपने मरे हुए बच्चे की लाश, नवजात शिशु की लाश लेकर पहुंच जाते हैं डीएम ऑफिस। यानी कि डीएम के पास लेकर अपने मरे हुए बच्चे को झोले में लेकर पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा राज है इसके पीछे, क्यों लेकर पहुंचे? वाकई दोस्तों, आज ये डॉक्टरों को देखकर मैं सारे डॉक्टर की बात नहीं करता हूँ। सारे आप देख लीजिए, एक कुत्ते के काटने से रेबिस हुआ था, सारे कुत्ते पूरे मतलब काटते नहीं, मतलब कुछ काटते हैं जिसकी वजह से रेबिस हो जाता है। लेकिन शेल्टर में सब डाले जा रहे हैं, यानी कि गांव वाली कहावत बोले तो गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। वही वाला हाल ये कर रहे हैं कि एक डॉक्टर अपनी बदनामी करा के पूरे डॉक्टर समाज को बदनाम कर रहा है। दोस्तों ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है। जहाँ दोस्तों ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये है विपिन गुप्ता। इनकी पत्नी बहुत मतलब प्रेग्नेंट थी, तो ये अपने पत्नी को लेकर जाते हैं एक अस्पताल में, जहाँ बताया जाता है कि अभी आपकी पत्नी का डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है, अभी डिलीवरी का वक्त नहीं हुआ। तो ये मतलब सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते, तो सरकारी हॉस्पिटल में इनकी बीवी रहती है। फिर लेकिन जब वहाँ की गांव की आशा बहू जो होती है डिलीवरी करवाती है, तो वो कहती हैं कि मतलब थोड़ी दूर पर स्थित है गोलदार हॉस्पिटल, वहाँ आप अपने बीवी को ले जाइए। तो वहाँ लेकर जाते हैं आशा बहू के साथ। तो वहाँ पे ये पहुँचते हैं रात के 2:30 बजे। तो उनसे मांगा जाता है 25,000 रुपये, और विपिन गुप्ता के पास थे, जो थे उन्होंने दे दिया तुरंत। लेकिन वो विपिन गुप्ता कह रहे हैं कि मैंने 8,000 रुपया इनको दिया और कहा मैंने कि जितने रुपए मैं सुबह दे दूंगा। विपिन ने ये कहा और इन्होंने पैसे लिए 8,000। फिर उसके बाद दोस्तों ये गोलदार हॉस्पिटल में फिर और बच्चा मतलब वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर जब इन्हें पता चल गया कि बच्चा ख़त्म हो गया है, गोलदार हॉस्पिटल वाले को पता चल जाता है कि बच्चा जो पेट में वो मर चुका है, तो ये हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, पैसा भी ले लिया जाता है। फिर एक वो माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पालती है, उससे कह दिया जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और फिर विपिन कहते हैं कि मेरी बीबी को, मेरी पत्नी को जबरन नर्स के द्वारा हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। फिर मामला वहाँ गंभीर हो जाता है, नाजुक हो जाता है। फिर उसके बाद विपिन दूसरे हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को भर्ती कराते हैं। वहाँ के डॉक्टर दोस्तों जो बताते हैं वो आपको चौंका देगा। वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो बच्चा इनके पेट में पल रहा है वो इस वक्त मरा हुआ है। तो दोस्तों जो विपिन गुप्ता का बच्चा था उनके पेट में वो मरा हुआ है, और वो डॉक्टर जो दूसरे हॉस्पिटल के थे उन्होंने बताया कि आपकी बीवी को गलत दवाइयाँ दी गई। अब क्या करता विपिन गुप्ता, कौन देगा इसको न्याय जिसकी पत्नी ने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा? और वो बाप अब उसके दिल से रहा नहीं गया, उसने अपने नवजात शिशु को ऑपरेशन के थ्रू निकलवाया और उस बच्चे की लाश को झोले में रख कर पहुंच जाता है डीएम के पास। और फिर वहां अपनी गुहार लगाता है अभिषेक वर्मा से, एसडीओ साहब से भी कहता है कि मतलब, और डीएम के पास जब ये पहुंचता है तो वहाँ हाहाकार मच जाता है कि एक कोई मरा हुआ बच्चा लेकर हमारी मतलब थाने में आ गया हो। फिर दोस्तों क्या होता है, वो मतलब बहुत तेजी से एक्शन लिया जाता है और यहाँ तक कि गोलदार हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाता है। सील कर दिया गया है दोस्तों, ये बात सच है कि उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। और यानी कि आप उसने 25,000 मांगे थे तो 8,000 विपिन ने दे दिया था, सिर्फ और देना था वो सुबह दे देता। लेकिन अब वो विपिन के बच्चे का कौन जिम्मेदार है, कौन दिलाएगा उसको न्याय? जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखा, उसकी माँ कह रही है कि मुझे अपने बच्चे की एक बार शक्ल तो दिखा दो। अभी विपिन ने अपने पत्नी से नहीं बताया कि आपका मतलब मेरा बच्चा मर गया, उसकी तो पूरी खुशी छीन ली। वो रो रहा है खड़ा, आप देखेंगे वीडियो में तो आपके आंसू निकल आएंगे। तो मतलब डॉक्टर अब बहुत बदलते जा रहे हैं दोस्तों, एकदम दूसरी टाइप होते जा रहे हैं बहुत तेजी से। कई हॉस्पिटल में देखा गया कि स्कैम बहुत कर रहा हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है, कहीं भी आप अगर अपने मतलब शहर जिले में देखें तो आप तुरंत उस पर कार्रवाई करें, ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना लें जिससे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल आसिफ रजा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप यहाँ कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।